हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी पॉइंट पर। आज हम बात करने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में। देखो, इससे पहले मैं आपको एक भाग करा चुका हूँ, ये हमारा भाग 2 है। और एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें मैंने जो भी प्रश्न इंक्लूड किए हैं वो उसमें से प्रत्येक प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। तो देखो, जब भी हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले इसमें ये ज़रूरी हो जाता है कि उसके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्या क्या पूछा गया, उसी के आधार पर हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप हम शुरुआत करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। इसमें कहा गया है कि वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, तो वह होती है भाई वियोगिनी या फिर गृहिणी। ठीक है, अगला प्रश्न है। ठीक, वाक्य विग्रह का क्या अर्थ है। तो देखिए, वाक्य विग्रह का अर्थ होता है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना ही क्या कहलाता है, वाक्य विग्रह कहलाता है। ठीक है, अगला है। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो तो वो होता है व्याकरण। व्याकरण, ठीक है। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण वो क्या कहलाता है, वायव्य। क्या कहलाता है, वायव्य। ठीक, अगला है। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला। उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाला कौन होता है भाई, वो विवेकी होता है। वो अपने विवेक से काम लेता है, उसको पता होता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित होता है, तो वो कौन होता है, विवेकी। ठीक, अगला है। माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई। ठीक है, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बनाइए। तो इसमें पूछा गया है कि सोने के गहने बनाने वाले को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो सोने के जो गहने बनाने वाले होते हैं उन्हें हम सुनार कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला। तो किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला कौन होता है, समीक्षक। बिल्कुल भाई। नेक्स्ट है। जो पसीने से उत्पन्न हो। तो देखो, जो पसीने से उत्पन्न होता है वो कौन होता है, स्वेदज। ठीक है, नेक्स्ट है। सुमुखी, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये एक शब्द है और इसका क्या वाक्य हो सकता है वो आपको बताना है। तो सुमुखी, सुंदर मुख वाली महिला के लिए एक शब्द होता है, वो होता है सुमुखी। ठीक है, नेक्स्ट है। अपना मंतव्य साधने वाला। अपना मंतव्य साधने वाला कौन होता है, स्वार्थी। ठीक है, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, मतलब जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, ठीक है, वो होता है किम कर्तव्य विमूढ़। क्या बोलते हैं हम उसे, किम कर्तव्य विमूढ़। ठीक, नेक्स्ट है। सारी पृथ्वी के राजा को क्या कहते हैं। तो देखो, सारी पृथ्वी के राजा को हम चक्रवर्ती कहते हैं। ठीक, परित्यका। ठीक, परित्यका एक शब्द है, उसके लिए आपको अनेक शब्द भी मतलब इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम आपको एक शब्द दे रहे हैं, इसके अनेक शब्द क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ी गई हो। वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ी गई हो वो कौन कहलाती है, परित्यका। ठीक, नेक्स्ट है। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके वो क्या होता है, साध्य। साध्य होता है वो। ठीक, नेक्स्ट है। जो दोहराया ना गया हो। ठीक है, जो दोहराया ना गया हो वो क्या होता है, अनावर्त। ठीक, नेक्स्ट है। लौट कर आया हुआ। तो लौट कर आया हुआ होता है प्रत्यागत। क्या होता है, प्रत्यागत। ठीक, नेक्स्ट है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला होता है सार्वभौमिक। भौमिक, सार मतलब सभी से, भौमिक मतलब भूमि से। सभी भूमि से संबंध रखने वाला कौन होता है, सार्वभौमिक। ठीक, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए कौन होता है वो, प्रति उत्पन्नमति। ठीक, नेक्स्ट है। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है, अनुष्ठान। ठीक है, नेक्स्ट है। जो मर रहा हो वो कौन होता है, मुमूर्षु। कौन होता है वो, मुमूर्षु। नेक्स्ट है।
कम खर्च करने वाला, तो कम खर्च करने वाला कौन होता है? मितव्ययी। नेक्स्ट है जिसे ईश्वर में विश्वास है, उसके लिए एक शब्द है, उसे हम कहते हैं भाई आस्तिक। ठीक है भाई। नेक्स्ट है जिसे ईश्वर में विश्वास है, उसके लिए क्या हो गया? आस्तिक हो गया। नेक्स्ट है अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द है आकाशवृत्ति। ठीक है। नेक्स्ट है अब ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, वो क्या कहलाता है? वो आंसू कवि कहलाता है भाई। नेक्स्ट है धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख क्या होता है? आधि भौतिक। बहुत ध्यान से आपको शब्दों को देखना है, क्या होता है वो? आधि भौतिक। जब भी आप कभी शब्दों को ध्यान से देखेंगे तो इससे आपकी वर्तनी और ज़्यादा शुद्ध हो जाती है। वर्तनी आपको एक्स्ट्रा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादातर जो वर्तनी के प्रश्न होते हैं वो यहीं से बन जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए आप जब भी पढ़ने के लिए बैठें तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप शब्दों को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत गहराई से देखिए। कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर जाते हैं, शब्दों में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान से नहीं देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में हमसे वर्तनी में भी गलती हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है जिस पर उपकार किया गया हो, तो देखो जिस पर उपकार किया गया होता है वो क्या होता है? उपकृत। ठीक। नेक्स्ट है जिसका संबंध इतिहास से हो, तो भाई जिसका संबंध इतिहास से होता है वो क्या होता है? ऐतिहासिक। ठीक। नेक्स्ट है कृतज्ञ का अर्थ क्या है? ठीक है। किए गए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाला कौन होता है? कृतज्ञ। और किए गए उपकार को ना मानने वाला, तो भाई किए गए उपकार को ना मानने वाला होता है भाई कृतघ्न। ठीक। कौन होता है? कृतघ्न। ठीक। नेक्स्ट है जिसे यह ना जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं का अर्थ क्या होगा, तो वो कौन होता है? वो किम कर्तव्य विमूढ़। ठीक। अब नेक्स्ट है देखो यही शब्द अभी पीछे पूछा गया था। ठीक है। और यही शब्द अब दोबारा पूछा गया। देखो इसका मतलब, इसके जो शब्द अनेक शब्द हैं वो तो अलग अलग हैं, लेकिन जो हमारा एक शब्द है वो तो एक ही है ना। ठीक। तो आपको बहुत ही ध्यान से चीज़ों को पढ़ना है जिससे कि आपके कम से कम गलती हो ना, के बराबर गलती हो ही ना। ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है, तो चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या बोलते हैं? द्विज। ठीक। जो काम करना कठिन हो, जो काम करना कठिन हो वो कौन होता है? दुष्कर। ठीक। नेक्स्ट है जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द है, जो कठिनाई से मिलता है तो उसे क्या कहते हैं हम? दुर्लभ। ठीक। वन में लगने वाली आग के लिए एक शब्द, वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं हम? दावाग्नि। ठीक। बलिदान की भावना से प्रेरक होते हैं, बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं कौन होते हैं? देशभक्त। ठीक। नेक्स्ट है जो देखने के योग्य हो उसके लिए एक शब्द, वो होता है दर्शनीय। ठीक। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है, वो है धीरोदात्त। ठीक है। नेक्स्ट अभी अभी जन्म लेने वाला, तो अभी अभी जन्म लेने वाला होता है नवजात। ठीक। निरामिष शब्द का तात्पर्य है जो आमिष यानी कि मांस नहीं खाता है उसे क्या कहते हैं हम? भाई उसे हम निरामिष कहते हैं। ठीक। नगर में रहने वाला, नागर। ठीक। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। ठीक। पर्वतीय शब्द का शब्दांश होगा जो पर्वत पर रहने वाला हो, वो कौन कहलाता है? पर्वतीय। ठीक है। नेक्स्ट है पीने की इच्छा को कहते हैं पिपासा। ठीक। एक बार कही बात को दोहराते रहना क्या कहलाता है? पृष्ठ पेषण कहलाता है वो। ठीक। अब नेक्स्ट है कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था। ठीक है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बनाइए। ठीक है। तो रेखांकित अंश क्या है? ये आंखों के सामने, तो जो आंखों के सामने होता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। ठीक है। अब नेक्स्ट है जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले वो कौन होता है? प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है। प्रत्युत्पन्नमति। ठीक।
जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर नया शब्द बनाते हैं वो कौन कहलाते हैं भाई? प्रत्यय। ठीक। और अगर यहीं पूछ लेता कि जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जोड़कर नया शब्द बनाते हैं तो वो कहलाते हैं उपसर्ग। ठीक। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ठीक है। उपसर्ग देखो किसी भी शब्दांश के पहले लगते हैं। ठीक है, पहले होते हैं और प्रत्यय बाद में होते हैं। ठीक। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है। अब मिलते हैं हम अगले भाग 3 में। भाग 3 में हम जो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर हैं, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले, भाग 3 में हम वो कवर करेंगे। फिर उसके बाद में और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो हैं वो हम कवर करेंगे। ठीक है। थैंक यू।